हेलो फ्रेंड्स। आज हम पढ़ेंगे बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के अंतर्गत विभिन्न साइकोलॉजी के क्वेश्चंस आज देखने वाले हैं। तो मैं कुल मिलाकर साइकोलॉजी से रिलेटेड 10 पार्ट बनाऊंगा और इन 10 पार्ट्स में आपके महत्वपूर्ण जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है वो मैं सभी क्वेश्चन शामिल करने वाला हूं। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा प्रयोगात्मक विधि का सर्वाधिक आवश्यक तत्व है। निम्न में से कौन सा प्रयोगात्मक विधि का सर्वाधिक आवश्यक तत्व है। ऑप्शन ए व्यवहार का अवलोकन, ऑप्शन बी विषयों का मिलान, ऑप्शन सी नियंत्रित परिस्थितियाँ, ऑप्शन डी व्यवहार का अवलोकन। तो आंसर होगा इसका नियंत्रित परिस्थितियाँ। देखिए, प्रयोगात्मक विधि का सर्वाधिक आवश्यक तत्व ये है कि जो परिस्थितियाँ हैं वो नियंत्रित होनी चाहिए। नियंत्रित परिस्थितियों में ही प्रयोगात्मक विधि है वो सुव्यवस्थित रूप से हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विधि में उद्दीपक अनुक्रिया के मध्य होने वाले संबंधों का अध्ययन किया जाता है। किस विधि में उद्दीपन अनुक्रिया के मध्य होने वाले संबंधों का अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन ए मनोभौतिक विधि, ऑप्शन बी प्रश्नकर्ता विधि, ऑप्शन सी आत्मनिष्ठ अंकन विधि या ऑप्शन डी प्रयोगात्मक विधि। तो इसका सही आंसर होगा प्रयोगात्मक विधि में उद्दीपन अनुक्रिया के मध्य होने वाले संबंधों का अध्ययन किया जाता है। सही उत्तर होगा प्रयोगात्मक विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक निर्धारित समय की अवधि के लिए समान बच्चों के अध्ययन को जाना जाता है। यानी एक निर्धारित समय में एक समान बच्चों के अध्ययन को किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए अनुदैर्ध्य विधि, ऑप्शन बी प्रायोगिक विधि, ऑप्शन सी प्रतिधात्मक विधि और ऑप्शन डी कोई नहीं। सही आंसर होगा अनुदैर्ध्य विधि। देखिए, एक निर्धारित समय की अवधि के लिए समान बच्चों के अध्ययन को कहा जाता है अनुदैर्ध्य विधि। तो इसमें एक अनुदैर्ध्य विधि में क्या होता है, अनुदैर्ध्य विधि में एक निर्धारित समय तय किया जाता है जिसमें एक समान बच्चों के अध्ययन किया जाता है। अगला देखिए, वह नियम जो अधिगम के गेस्टाल्ट दृष्टिकोण का भाग नहीं है। वह नियम जो अधिगम के गेस्टाल्ट दृष्टिकोण का भाग नहीं है। ऑप्शन ए समानता का नियम, ऑप्शन बी निकटता का नियम, ऑप्शन सी उपयोग का नियम, ऑप्शन डी प्रत्यक्ष का नियम। तो बताइए कौन सा गेस्टाल्ट दृष्टिकोण का भाग नहीं है निम्न में से। बहुत ही अच्छे से आपने पहचान लिया, उपयोग का नियम। देखो, गेस्टाल्ट बाद में क्या होता है, प्रत्यक्ष समानता का नियम होता है, मतलब कुछ ना कुछ समानता ही पाई जाती हैं। और निकटता का नियम और प्रत्यक्ष का नियम ये सभी हैं, लेकिन उपयोग का नियम नहीं है। उसमें कोई उपयोग नहीं करता है, अंतर्दृष्टि से काम करता है और अंतर्दृष्टि से काम करता है, इसलिए समानता है वो देखता है,
निकटता होती है, निकटता को भी देखता है, और प्रत्यक्ष का नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यवहारवाद के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? व्यवहारवाद के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो आपको बताना है कि व्यवहारवाद के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। ऑप्शन ए, यह अवलोकन व्यवहार पर बल देता है, तो ये अवलोकनीय व्यवहार पर बल देता है। ऑप्शन बी, यह चेतना का विरोध करता है। ऑप्शन सी, यह वातावरण पर बल देता है। ऑप्शन डी, यह अंतर्निशन विधि को स्वीकार करता है। स्वीकार भूल से लिखा गया, स्वीकार आएगा यहाँ पे, स्वीकार करता है। तो व्यवहारवाद के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो इसका सही आंसर होगा, यह अंतर्निशन विधि को स्वीकार करता है। नहीं, व्यवहारवाद है वो बाह्य दर्शन विधि को स्वीकार करता है, और वाटसन ने बाह्य दर्शन विधि पर बल दिया है, न कि अंतर्निशन विधि पर। और व्यवहारवाद का जनक वाटसन, उसने बाह्य दर्शन विधि पर बहिर्दर्शन विधि पर बल दिया है, न कि अंतर्दर्शन। तो ये अंतर्दर्शन तो हो ही नहीं सकता। ये अवलोकन व्यवहार पर बल देता है, राइट। ये चेतना का विरोध करता है व्यवहारवाद, राइट। ये वातावरण पर बल देता है, राइट। अगला क्वेश्चन देखिए, किस सिद्धांत ने व्यवहारवाद की नींव रखी? किस सिद्धांत ने व्यवहारवाद की नींव रखी? ऑप्शन ए, प्रकार्यवाद। ऑप्शन बी, गेस्टाल्टवाद। ऑप्शन सी, संयोजनवाद। ऑप्शन डी, संरचनावाद। तो इसका सही आंसर होगा संयोजनवाद। तो किस सिद्धांत ने व्यवहारवाद की नींव रखी? तो आंसर होगा संयोजनवाद। संरचनावाद अलग होता है व्यवहारवाद से, गेस्टाल्टवाद अलग होता है, प्रक्रियावाद अर्थात प्रतीकात्मकवाद भी कह देते हैं इसको, ये अलग होता है। आगे देखिए, ध्यान आकर्षित करने में प्रमुख भूमिका होती है। ध्यान आकर्षित करने में प्रमुख भूमिका निम्न में से किसकी होती है? उद्दीपन की निर्भरता, उद्दीपन की उपादेयता, उद्दीपन की विश्वसनीयता, उद्दीपन की सक्रियता। सही आंसर होगा उद्दीपन की सक्रियता नहीं होगा। आपको बता दें, आप छांटिए। उद्दीपन की विश्वसनीयता भी नहीं होगा। अब बताइए। उद्दीपन की उपादेयता भी नहीं होगा। और उद्दीपन की निर्भरता भी नहीं होगा। ये आंसर ही क्वेश्चन गलत हो गया है, सॉरी। इसका सही आंसर यहाँ पे ये होना चाहिए, उद्दीपन की तीव्रता। यानी उद्दीपन जितना तीव्र होगा, जितनी तीव्रता होगी उद्दीपन में, उतना ही ध्यान आकर्षित करने में उसकी प्रमुख भूमिका होगी। नेक्स्ट, उद्दीपन के किस संप्रदाय में तथ्यात्मक एवं वस्तुनिष्ठ विधियों के अध्ययन पर बल दिया गया है? यानी तथ्यात्मक एवं वस्तुनिष्ठ विधियों पर बल किस में दिया गया है? तो देखिए, ऑप्शन ए व्यवहारवाद,
ऑप्शन बी संज्ञानवाद, ऑप्शन सी संरचनावाद और ऑप्शन डी मनोविश्लेषणवाद। तो इसका सही उत्तर होगा व्यवहारवाद। व्यवहारवाद में तथ्यात्मक एवं वस्तुनिष्ठ विधियों के अध्ययन पर बल दिया गया है। आपको बता दें ये सभी क्वेश्चन राइट हैं, आंसर राइट हैं। ये क्वेश्चन है आरपीएससी स्कूल लेक्चर 2013 का है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, निम्न में से विकास से संबंधित है, निम्न में से विकास से संबंधित है, बताइए। वृद्धि सम्मिलित है, परिपक्वता सम्मिलित है, आयु सम्मिलित है या सभी सही हैं। निम्न में से विकास से संबंधित है। तो ये वृद्धि, परिपक्वता, आयु सभी, तो ये सभी सही हैं। फिर भी मैं देख लेता हूँ एक बार। सॉरी, इसका सही आंसर होगा परिपक्वता। मेरा काम है आपको सही आंसर बताना, तो इसलिए जल्दबाजी इतनी मैं नहीं करूँगा। तो विकास से संबंधित यहाँ पे परिपक्वता है, क्योंकि आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में सही आंसर यही माना गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी व्यक्ति के जैविक विकास के लिए क्या शब्द इस्तेमाल किया जाता है? जैविक विकास के लिए क्या शब्द इस्तेमाल किया जाता है? लर्निंग, ऑप्शन बी मैच्योरेशन, ऑप्शन सी मैच्योरिटी, ऑप्शन डी ग्रोविंग। अब हिंदी में आंसर देखिए आप। ऑप्शन ए अधिगम, ऑप्शन बी परिपक्वता, ऑप्शन सी परिपक्वता, ऑप्शन डी आयु वृद्धि। हो गया ना कंफ्यूज? इसीलिए इंग्लिश में आपको आंसर जरूर देखना चाहिए। इसका सही आंसर होगा मैच्योरेशन। जैविक विकास के लिए मैच्योरेशन दिया गया है, क्योंकि परिपक्वता मैच्योरेशन से तात्पर्य है परिपक्वता के में मतलब जो मांसपेशियां अगर वृद्धि कर रही है तो उसके साथ कौशल भी विकसित होना, जबकि एक परिपक्वता का अर्थ है कि सिर्फ परिपक्व होना, सिर्फ मांसपेशियों का वृद्धि होना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा वृद्धि की प्रक्रिया के बारे में सबसे कम सत्य है? निम्न में से कौन सा वृद्धि की प्रक्रिया के बारे में सबसे कम सत्य है? तो ऑप्शन ए, यह व्यक्ति की मात्रात्मक विशेषताओं को प्रदर्शित करता है। ऑप्शन बी, ये विकास की पक्षों के लिए आवश्यक है। ऑप्शन सी, इसका केवल आकलन किया जा सकता है। और ऑप्शन डी, यह सतत प्रक्रिया है। सही उत्तर होगा इसका केवल आकलन किया जा सकता है। यह
कम सत्य है। देखिए, वृद्धि की प्रक्रिया का सिर्फ आकलन ही नहीं किया जा सकता। जैसे हाथ पैर जो हमारी वृद्धि करते हैं, क्या इनका सिर्फ हम आकलन कर सकते हैं? नाप भी तो सकते हैं ना, तो परिमापन भी तो कर सकते हैं। इसलिए ये सबसे कम असत्य है। बाकी सत्य देखिए, ये व्यक्ति की मात्रात्मक विशेषताओं के परिवर्तन को दर्शाता है। हाँ जी हाँ, मात्रा परिवर्तन दर्शाता है। ये विकास के पक्षों के लिए आवश्यक है। हाँ, सभी पक्षों के लिए विकास के लिए आवश्यक है। वृद्धि की प्रक्रिया होगी तो साथ में परिपक्वता भी बढ़ेगी, अन्य विकास के कौशल भी बढ़ेंगे, ये भी सही है। और यह एक सतत प्रक्रिया है। जी हाँ, वृद्धि तो सतत रूप से होती है, हालांकि एक निश्चित समय पर रुक जाती है, लेकिन होती तो सतत है ना। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही क्रम है? निम्न में से कौन सा एक सही क्रम है? सही क्रम है ऑप्शन ए अंडाणु, शुक्राणु, ब्लास्टोसिस्ट, युग्मनज, शुक्राणु, अंडाणु, ब्लास्टोसिस्ट, युग्मनज। और ऑप्शन डी अंडाणु, शुक्राणु, युग्मनज, ब्लास्टोसिस्ट। तो ये 3 ऑप्शन में बताइए कौन सा सही होगा? अंडाणु, शुक्राणु, ब्लास्टोसिस्ट, युग्मनज, शुक्राणु, अंडाणु, ब्लास्टोसिस्ट, युग्मनज, अंडाणु, शुक्राणु, युग्मनज, ब्लास्टोसिस्ट। कौन सा सही आंसर होगा? आइए चेक करते हैं। देखिए, सबसे पहले अंडाणु होता है, राइट। फिर शुक्राणु होता है, राइट। लेकिन शुक्राणु से युग्मनज बनते हैं, तो ये तो गलत हो गया। आगे देखिए, अंडाणु होता है पहले, अंडाणु होता है, तो ये सही गलत हो गया। अब आगे देखिए, पहले अंडाणु होता है, राइट। फिर शुक्राणु होता है, राइट। फिर युग्मनज बनते हैं, राइट। फिर ब्लास्टोसिस्ट होता है, राइट। तो ये एकदम सही है, क्योंकि अंडाणु है वो शुक्राणु से क्रिया करके युग्मनज बनाते हैं, फिर ब्लास्टोसिस्ट का निर्माण होता है। नेक्स्ट, व्यक्ति के आनुवंशिक लक्षणों में सहज रूप से होने वाले परिमाणात्मक तथा गुणात्मक परिवर्तनों को सूचित करने वाला शब्द है। तो आंशिक रूप से पूछा है, तो क्या आंशिक रूप से परिमाणात्मक और गुणात्मक परिवर्तन किस में होते हैं? जन्मजात प्रतिभा, ऑप्शन बी अधिगम, ऑप्शन सी परिपक्वता, और ऑप्शन डी वृद्धि। बताइए कौन सा सही होगा इसमें? तो इसका सही आंसर बताइए होगा परिपक्वता। देखिए क्यों? अधिगम, अब आप कहोगे गुणात्मक परिमाणात्मक तो अधिगम में होते हैं, लेकिन पूछा क्या है? आनुवांशिक पूछा है, इसलिए यहाँ पे परिपक्वता होगा। लेकिन यहाँ पे पूछा है गुणात्मक और परिमाणात्मक, तो वृद्धि तो सिर्फ परिमाणात्मक होती है, जबकि परिपक्वता परिमाणात्मक और गुणात्मक दोनों होती है, और आनुवांशिक तो है ही, तो इसलिए आंसर सी होगा। आगे देखिए, जिस लड़के का मानसिक विकास ठीक नहीं है वह सामाजिक विकास में भी पिछड़ जाता है, यह सूत्र किसको दर्शाता है? कि जो बालक मानसिक विकास में ठीक नहीं है वह शारीरिक विकास में भी पिछड़ जाता है। तो यह किसको दर्शाता है? ये सूत्र किसको दर्शाता है? ऑप्शन ए विकास एक परस्पर क्रिया है, ऑप्शन बी विकास पारस्परिक संबंध से चलते हैं,
ऑप्शन सी विकास विशिष्ट से सामान्य होता है। ऑप्शन डी विकास संकुचित है। तो ये बात तो सही है कि विकास परस्पर क्रिया है, सही है, लेकिन पूछा क्या है कि जिस लड़के का मानसिक विकास ठीक नहीं है वह सामाजिक विकास में भी पिछड़ जाता है। तो इसका आंसर राइट होगा ऑप्शन बी विकास पारस्परिक संबंध से चलते हैं। विकास पारस्परिक संबंध से चलते हैं। अगला देखिए, मनुष्य का जीवन का प्रारंभ होता है। मनुष्य के जीवन का प्रारंभ होता है 2 कोष से, केवल 1 कोष से, कई कोष से, या कोई नहीं। तो मनुष्य के जीवन का प्रारंभ मूलतः 1 कोष से होता है और ये पूछा गया है रीट 2016। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? निम्न में से कौन सा कथन सही है? सही कथन बताना है। ऑप्शन ए है परिपक्वता में अभ्यास का महत्व होता है। परिपक्वता में अभ्यास का महत्व होता है। ऑप्शन बी परिपक्वन में शारीरिक क्रिया है, यानी परिपक्वन में एक शारीरिक क्रिया होती है, शामिल होती है। परिपक्वन में शारीरिक क्रिया शामिल होती है। ऑप्शन सी परिपक्वता मृत्यु पर्यंत तक चलती है। ऑप्शन डी परिपक्वता में केवल मात्रात्मक बदलाव शामिल होता है। तो बताइए कौन सा कथन सही है? तो परिपक्वन एक शारीरिक क्रिया है, यह सही है, बाकी गलत है। परिपक्वन में अभ्यास का महत्व होता है, तो परिपक्वता में अभ्यास का महत्व नहीं होता, बिना अभ्यास के ही परिपक्वता आ जाती है, तो ये गलत है। परिपक्वता मृत्यु पर्यंत नहीं चलती, 16-17 ये मतलब 16 वर्ष की आयु तक ये समाप्त हो जाती है। और परिपक्वता में केवल मात्रात्मक बदलाव शामिल होते हैं, नहीं, मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों ही बदलाव शामिल होते हैं, जैसा कि हमने पीछे देखा क्वेश्चन में। नेक्स्ट देखिए, परिपक्वता की विशेषता है। परिपक्वता की विशेषता है, बताइए। परिपक्वता एक स्वचालित प्रक्रिया है। परिपक्वता एक स्वचालित प्रक्रिया है। परिपक्वता में वृद्धि की पूर्णता। नंबर 3 अधिगम का आधार। नंबर 4 उपरोक्त सभी। जी हाँ, आपको जो लग रहा है वही सही है। जी हाँ, उपरोक्त सभी इसका आंसर होगा। परिपक्वता एक स्वचालित प्रक्रिया है, यानी ऑटोमेटिक प्रक्रिया है, परिपक्वता होती रहती है, सही है। वृद्धि की पूर्णता परिपक्वता है, जब वृद्धि पूर्ण हो जाए तो समझ लो परिपक्वता हो चुकी है पूर्ण। और अधिगम का आधार है, जी हाँ, बच्चा ज्यों ज्यों परिपक्व होता जाएगा अधिगम का दायरा बढ़ता जाएगा, तो ये भी सही है। आगे देखिए, यौन परिपक्वता में महत्वपूर्ण ग्रंथि है। यौन परिपक्वता में महत्वपूर्ण ग्रंथि है, तो आइए ऑप्शन देखते हैं। पीयूष ग्रंथि, ऑप्शन बी उपवरक ग्रंथि, ऑप्शन सी गल ग्रंथि, ऑप्शन डी उपगल ग्रंथि। उपगल ग्रंथि। तो इसका सही आंसर होगा, जी हाँ, पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि यौन प्रयोक्ता में महत्वपूर्ण है। पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। इसी से संपूर्ण मानव व्यवहार एवं शरीर की अंतःक्रियाओं का नियंत्रण होता है। यौन परिपक्वता में भी पीयूष ग्रंथि की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। नेक्स्ट देखिए,
तत्परता का नियम अधिगम से पूर्व डैश 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 की आवश्यकता पर प्रकाश डालता है। तो तत्परता का नियम अधिगम से पूर्व किसकी आवश्यकता पर प्रकाश डालता है, बताइए ज़रा। अनुभव पर, पुनर्बलन पर, परिपक्वता पर या अभ्यास पर? कौन सा ऑप्शन सही होगा? जी हाँ, इसका सही आंसर होगा परिपक्वता पर। तत्परता का नियम अधिगम से पूर्व परिपक्वता की आवश्यकता पर प्रकाश डालता है, क्योंकि परिपक्वता आने पर ही तत्परता में वृद्धि होती है। परिपक्वता तत्परता पर निर्भर है, न कि अनुभव पर। अनुभव तो बढ़ते ही रहते हैं वैसे हैं। तो अगला है, परिपक्वता अधिगम को प्रभावित करती है क्योंकि यह प्रभाव डालती है। परिपक्वता अधिगम को प्रभावित करती है क्योंकि यह प्रकाश डालती है। तो आप समझ गए होंगे इसका आंसर सही होगा। कौन सा होगा, बताइए। प्रेरक कौशल, तत्परता, संज्ञानात्मक कौशल या संज्ञानात्मक कौशल तथा मोटर? जी हाँ, परिपक्वता तत्परता पर निर्भर है, तत्परता परिपक्वता पर निर्भर है, हैं? एक दूसरे को पूरक समझिए, तो इसलिए ये सही होगा। निम्न में से कौन सी विशेषता परिपक्वता को अधिगम से अलग करती है? कौन सी विशेषता परिपक्वता को अधिगम से अलग करती है? ये आरटेट 2012 का क्वेश्चन है। ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। ऑप्शन बी, ये अभ्यास पर निर्भर करती है। ऑप्शन सी, ये प्रेरकों पर निर्भर है। ऑप्शन डी, ये जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। तो इसका सही आंसर होगा ये जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। तो परिपक्वता जीवन पर्यंत नहीं चलती है, ठीक है। और परिपक्वता भी प्रेरकों पर निर्भर करती है। आगे चलते हैं। परिपक्वता का सबसे अच्छा उदाहरण कौन सा है? परिपक्वता का सबसे अच्छा उदाहरण, ये व्यक्तिगत विकास की एक सतत प्रक्रिया है। तो बताना है कि परिपक्वता का सबसे अच्छा उदाहरण कौन सा है। यह व्यक्तिगत विकास की एक सतत प्रक्रिया है। यह संज्ञानात्मक अक्षमताओं से संबंधित है। विशिष्ट वातावरण की आवश्यकता होती है और विशिष्ट आयु में होता है। तो बताइए कौन सा सबसे अच्छा उदाहरण है परिपक्वता का? तो यह एक सतत प्रक्रिया है, तो ये सबसे सही है। आगे देखिए, निम्न में से सीखने की प्रक्रिया का परिणाम नहीं है। निम्न में से सीखने की प्रक्रिया का परिणाम नहीं है। ऑप्शन ए अभिवृत्ति, ऑप्शन ए अभिवृत्ति, ऑप्शन बी संकल्पना, ऑप्शन सी ज्ञान और ऑप्शन डी परिपक्वता। तो सीखने की प्रक्रिया का परिणाम नहीं है। देखिए, सीखने की प्रक्रिया के परिणाम से क्या होता है? अभिवृत्ति बदलती है, मतलब सोच बदलती है, रुचि तो बदलती है, नकारात्मक सकारात्मक परिवर्तन होते हैं। अगर सीखने में अच्छा होता है तो रुचि सकारात्मक होता है, और वरना अगर अच्छे से नहीं सीख पाता है, प्रक्रिया का परिणाम ये है कि अगर अच्छे से नहीं सीख पाता है तो वो नकारात्मक हो जाता है। तो ये भी है। संकल्पना है, संकल्पना बन जाती है, ज्ञान में वृद्धि होती है सीखने से, लेकिन परिपक्वता नहीं है। इसमें आंसर परिपक्वता छट जाएगा।
तो ये तो थे आज के 25 क्वेश्चन हमने देख लिए हैं। 25 हो गए शायद, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 23 क्वेश्चन देख लिए हमने। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। नमस्कार।